बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ बचे हुए पीसेस से 1.5 से 2 साल की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मेरे पास ये पीस है, ये ट्राउज़र में से बचा हुआ पीस है, और ये वाला जो है कमीज़ में से बचा हुआ कुछ इस तरह का पीस है। एक पीस जो है फ्रंट साइड से बचा था, उससे मैं फ्रिल बनाऊंगी। इस पीस से मैं ऊपर वाला हिस्सा बनाऊंगी कम शर्ट का। अब यहाँ पे इस तरह से 14 इंच इसकी लंबाई लेते हुए अजाफी पीस कटाई कर दूँगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बनेगा बहुत ही आसानी से। इस तरह से घर में पड़े हुए पीसेस से आप बच्चियों के बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस बना सकती हैं। ये सर्दियों वाला ड्रेस मैंने तैयार किया था, उसमें से पीस बचे थे, तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ। अब यहाँ पे इस तरह से इसे डबल फोल्ड करते हुए अलहदा कर लूँगी। इसकी जो कढ़ाई है उसे जो है सीधा कर लूँगी दूसरी साइड से, इस तरह से। अब सीधा करते हुए इस तरह से इसे रख लूँगी। अब इसे मैं 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी। इस कपड़े की चौड़ाई जो है 15 इंच है। इसे 4 तह में फ़ोल्ड करने के बाद 7.5 इंच इसकी चौड़ाई बनी है। अब यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी तीरे का, और यहाँ पे भी 7.5 इंच पे निशान लगाते हुए लाइन ड्रा कर लूँगी। अब यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूँगी तकरीबन आधा इंच की। अब यहाँ पे 6 इंच तक लाइन ड्रा करूँगी। 7 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखनी है। अब यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रा कर लूँगी और इसकी गुलाई कर दूँगी। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाऊँगी और यहाँ से भी इसकी गुलाई कर दूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। अब यहाँ से इस तरह से तिरछी कटाई कर लूँगी। अब बैक साइड को निकालते हुए यहाँ पे आधे इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ से गहराई कर लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाऊंगी और 3 इंच गहराई रखूँगी। 3 से 2.5 इंच मैंने गहराई रखी है, तकरीबन 2.5 इंच ही गहराई रखें छोटे बच्चे की। अब यहाँ पे इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। इसके ऊपर मैं कॉलर अटैच करूँगी और फ्रंट साइड पे कट लगाऊँगी तकरीबन 5 इंच का, इस तरह से। अब ये वाला पीस जो है इसे कटाई करूँगी और इससे फ्रिल तैयार करूँगी। इस तरह से दोनों पीसों को रख लूँगी। लंबाई इसकी 6 इंच है। चौड़ाई तकरीबन 15 इंच उसकी बनी है। ये तकरीबन मैं 25 इंच इस चौड़ाई में लूँगी पीस, और यहाँ पे नीचे फ्रिल लगाऊंगी। अब यहाँ से इसकी कटाई कर दूँगी। अब इसे इस तरह से सेट रखते हुए ऊपर से जो अरेब वाला कपड़ा है वो उतार दूँगी। ये इस तरह से इसके साथ जुड़ेंगे। अब इस पीस से जो है ट्यूलिप शलवार बनाऊंगी। अब इस तरह से इसे रखते हुए ऊपर से इसकी लंबाई का नाप लेते हुए अजाफी पीस नीचे से कटाई कर लूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से एक पीस को मैं सेट करके रखूँगी। पहले इसकी कटाई कर लूँगी, बाद में दूसरा पीस इसके नीचे रखते हुए उसकी भी कटाई कर लूँगी। इस पीस का मैं बेल्ट डाल लूँगी। इसे इस तरह से 2 तह में फ़ोल्ड करते हुए तकरीबन 15 इंच इसकी चौड़ाई रखते हुए इसकी कटाई कर लूँगी यहाँ से ये 3.5 इंच है और यहाँ से 3 इंच। अब इसे साइड पे रखते हुए यहाँ से ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे निशान लगाऊंगी 20 इंच पे। ऊपर से जो है मैंने नेफे का कपड़ा छोड़ते हुए 2 इंच पे इंच टेप को रखा है ऊपर वाली साइड पे।
अब यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी और यहाँ से आधा इंच छोड़ूंगी सिलाई का मार्जिन, और यहाँ पे जो है 3 इंच पे 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से यहाँ से गुलाई करूँगी। 4 इंच यहाँ से चौड़ाई बनी है, इस तरह से इसकी गुलाई कर दूँगी। अब यहाँ से इसकी कटाई कर दूँगी। अब यहाँ पे जो है जो पीस नीचे से उतरे हैं उनसे बाजू तैयार करूँगी। यहाँ पे इस तरह से ये पीस रखूँगी और चोंच डालेंगी और साइड पे थोड़ा सा पीस डालूँगी। पहले मैं बाजू निकाल लूँगी। ये वाली पीसेस जो हैं 4 पीसेस रखते हुए इनमें से बाजू निकालूँगी। इस तरह से चारों पीसेस को ऊपर नीचे रख लूँगी और लंबाई लेते हुए तकरीबन 13 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। अब यहाँ पे निशान लगा लूँगी 13 इंच पे और यहाँ पे 3 इंच तक गुलाई करूँगी। चौड़ाई इसकी तकरीबन 5 इंच है। अब इसे सेट रखते हुए ऊपर से कटाई कर लूँगी। अब यहाँ पे ये वाला पीस जो है इसे भी इसके नीचे सेट रखते हुए कटाई कर लूँगी। यहाँ पे अब यहाँ से भी इसके साथ 4 पीस जोड़ूंगी इस साइड पे, ताकि ज़्यादा चोंच डले और खूबसूरती बढ़े। इस तरह से इस पीस को सेट रखते हुए यहाँ से भी थोड़ा सा पीस कटाई कर दूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से इस पीस को रखूँगी और यहाँ पे जो है तकरीबन 8 इंच रखते हुए यहाँ से कटाई करूँगी। इस तरह से तकरीबन 7.5 इंच यहाँ से चौड़ाई बनी है। अब यहाँ से इस तरह से गुलाई करूँगी, ये वाली नोक ख़त्म करूँगी। अब ये वाले बाजू जो हैं इनकी यहाँ से चौड़ाई बनी है 5.5 इंच। ये वाली पीस जो है इस तरह से जोड़ लूँगी। ये वाले पीस दरमियान में रखते हुए इनको आपस में अटैच करूँगी और इसकी साइड पे जो है जिग जैग अटैच करूँगी। इससे इसकी खूबसूरती बढ़ेगी। इस तरह से ये पीस जुड़ जाएंगे आपस में और ऊपर जो है बेल्ट लगेगा। इस तरह से रखते हुए इस तरह से नीचे चोंच डालते हुए इस तरह से मैं इसे अटैच करूँगी और साइड पे जिग जैग लगा लूँगी सिलाई लगाने के बाद। अब यहाँ पे गला तैयार कर लूँगी। गले के लिए मैंने नीचे पीस रख लिया और यहाँ पे 1-1 इंच पे निशान लगाते हुए इसकी अंदर वाली साइड पे हुक रखूँगी। इसी तरह से मैंने नीचे वाला पीस कटाई कर लिया था। जिस तरह से इसके ऊपर मैंने कट लगाया था तकरीबन 2 इंच चौड़ाई में पीस लेते हुए नीचे वाला पीस भी मैंने कटाई कर लिया था। अब यहाँ पे इस तरह से गुम सिलाई के साथ ही हुक जुड़ जाएंगी बहुत ही आसानी से और इसके ऊपर जो है कॉलर लगी हुई भी बहुत ही प्यारी लगेगी। यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बनेगा माशाल्लाह और बन भी बहुत ही आसानी से किया है। यहाँ पे अब कट लगाते हुए इसे सीधा कर लूँगी। यहाँ पे ये वाला पीस जो है इसे इस तरह से रखते हुए ऐसे सिलाई लगाऊंगी और यहाँ पे भी इस तरह से इसे रखते हुए सिलाई लगाऊंगी और इस सिलाई को इस तरह से सीधा कर लूँगी और साइड पे जो है पट्टी लगाते हुए
इसे सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे इस तरह से इसे सेट करूँगी और इसकी किनारे किनारे की सिलाई लगाऊंगी इस साइड पे, और दूसरी साइड पे पट्टी रखते हुए सिलाई लगाऊंगी और इसके ऊपर जो है बटन अटैच कर दूँगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बन जाएगा। ये माशाल्लाह मुकम्मल ड्रेस तैयार होने के बाद कुछ इस तरह की फ़ाइनल लुक है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसी तरह से बची हुई पीसेस से आप खूबसूरत बच्चियों के ड्रेस बना सकती हैं। इसकी नीचे फ्रिल लगी हुई भी बहुत ही प्यारी लगी है। इसकी जो ट्यूलिप शलवार बनी है वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी है। इसकी साइड पे जिग जैग लगी हुई बहुत ही प्यारी लगी है। इसकी लंबाई जो है 20 इंच बनी है। इसकी लंबाई जो है 19 इंच बनी है। यहाँ से ये 14 इंच मैंने लिया था और नीचे ये फ्रिल लगा दी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बन गया। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे बहुत सारी दुआओं के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।